कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन ये है कि 1897 का कैलेंडर कब रिपीट करेगा। और बहुत ही अच्छा सवाल है क्वेश्चन जो है कैलेंडर टॉपिक का। ये एसएससी सीजीएल के लेवल तक का क्वेश्चन है और ये लगा लीजिए कि आईएएस पीसीएस के एग्ज़ाम्स में भी ये रीजनिंग में सवाल पूछा जाता है और कैट के एग्ज़ाम में भी, कैट जेट आईआईएफटी स्नैप में भी आ सकता है। इस लेवल का सवाल है। 1897 का कैलेंडर अपने आप को कब रिपीट करेगा, अपने आप को पूरी तरह कब रिपीट करेगा। तो प्यारे बच्चों, आप इसमें समझ सकते हो ध्यान से कि 1897 अपने आप में बहुत ही अनोखी डेट है। उसके पीछे क्या कारण है? इसमें 3 जोड़ने पर आपको मिलेगी क्या? 1900। जो 1900 एक लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, लीप ईयर या लीप सेंचुरी ईयर नहीं है। अब इसका रिपीटेशन का जो कैलेंडर होगा, जो ये अपने आप को हर वर्ष के बाद में एक साल अपने आप को रिपीट करती है, जैसी वो है उसके सेम डेज आते हैं। जैसे 1 जनवरी 1897 को जो भी दिन रहा होगा वही दिन अगले साल कब आएगा, कितने वर्ष के बाद वो दिन आएगा। तो इस प्रकार का जो सवाल होता है इसी को बोलते हैं कैलेंडर अपने आप को पूरी तरह कब रिपीट करेगा। तो प्यारे बच्चों, हम इस पे आते हैं सवाल पे कि मान लीजिए हम एक डे ले लेते हैं कि 1 अप्रैल 1897 को दिन कौन सा है। तो इस दिन को निकालना तो मैंने आपको सिखाई दिया है कि 1800 की वैल्यू 1600 प्लस 200, 100 के लिए 5 और 200 के लिए 3। 100 के लिए 5 कैसे आया वो भी मैं सिखा चुका हूँ कि 100 के लिए ऑड डे निकालने होते हैं। तो 100 में लीप ईयर कितने हैं? 25 नहीं है बच्चा, क्योंकि 25 100 जो है अपने आप में लीप ईयर नहीं है, 400 से भाग नहीं होती, तो 24 हो जाएंगे। 24 और 100, 124 को जब आप भाग देंगे 7 से तो ऑड डे निकालने के लिए 5 आएगा। ये 100 वर्ष के लिए हो गया। 100 गुणा 2 यानी कि 200 वर्ष के लिए कितना हो जाएंगे? 5 गुणा 2/7 यानी कि 3। फिर 300 वर्ष के लिए, 300 वर्ष के लिए 3 गुणा, ये आपका 5 गुणा 3, 3 गुणा 5 डिवाइड बाई 7, तो 15 1 आएगा। तो ये याद रखना, 100 वर्ष के लिए 5, 200 वर्ष के लिए 3 और 300 वर्ष के लिए 1 और 400 वर्ष के लिए 0 ऑड डे होते हैं, यानी 0 विषम दिन होते हैं। ये बात याद रहेगी प्यारे बच्चों। अच्छा, सीजीएल तक का बहुत अच्छा सवाल है। अब हमने एक डे ले ली, अपनी तरफ से फाइंड आउट कर लिया 1 अप्रैल 1897। अब हम ये कैलेंडर रिपीट करके देखेंगे कब रिपीट करेगा। तुरंत ही निकाल लेंगे 1 अप्रैल, अप्रैल से पहले क्या है? जनवरी, जनवरी के 3, फरवरी ये लीप ईयर नहीं है तो 0 आएगी, मार्च के 3 और अप्रैल का 1 पहला दिन है। 1800 में मैंने अभी अभी बताया प्यारे बच्चों कि 3 आएगी, ठीक है। और 1700 के लिए 5, 1600 के लिए 0। अब 3 कोड हो गया सेंचुरी का कोड। इसके बाद में 97 से पिछली साल में जाते हैं, क्योंकि 97 जो वर्ष चल रही है वो तो 1 अप्रैल है। 1 अप्रैल का हमने पूरा यहाँ से यहाँ तक ले लिया है। अब इसके बाद 1800 का भी ले लिया। 97 से पीछे जाएंगे 96, 96 में कितनी हमारी लीप ईयर आएंगी? 4 से भाग देंगे 24 आएंगी। 24 प्लस 96 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3, इनको हमने डिवाइड किया, सबको 7 से भाग देते चले जाओ, ऑड डेज लिखते चले जाओ। आंसर आया 4। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। मंडे का कितना होता है? 1, ट्यूसडे का 2 और वेडनेसडे का 3 और थर्सडे का 4।
तो प्यारे बच्चों जब थर्सडे का 4 आ गया, हमारा दिन आ गया थर्सडे का 4। अब 1 अप्रैल 1898 में आएंगे फ्राइडे, थर्सडे में 1 बढ़ जाता है, हर साल में नॉर्मल ईयर में 1 दिन बढ़ जाता है। फिर 1800 से 99 में आएंगे, 1 अप्रैल को ही दिन शनिवार हो जाएगा, रविवार, सोमवार, मंगल, बुध। अब आते हैं तो बृहस्पतिवार होना चाहिए था, गुरुवार होना चाहिए था, लेकिन ये अप्रैल है, अप्रैल में 29 फरवरी आ चुकी है। तो प्यारे बच्चों 1 साल तो नॉर्मल ईयर का बढ़ा ही बढ़ा, लेकिन जैसे ही इसमें फरवरी आई 1 दिन और बढ़ गया। ठीक है, अपने आप में इसने फरवरी 29 फरवरी ने 1 दिन और बढ़ा लिया, तो 1 दिन प्लस मोर हो गया। जैसे ही +1 और हुआ तो अब किसकी बार, वेडनेसडे के बाद थर्सडे, थर्सडे छोड़कर फ्राइडे आ गया। तो बात समझ में आई। अब यहाँ पर ये थर्सडे होता तो रिपीट करता, लेकिन ये 1904 है और ये आ रहा है फ्राइडे। अब ये है लीप ईयर, 4 से भाग दे सकते हैं आप, लास्ट की 4 डिजिट 4 से डिविजिबल हैं, तो ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 4 चौक 16 बचे 3, 4 7 28, 2 4 6 24, ये 4 से डिवाइड हो रहा है, यानी कि ये है आपकी लीप ईयर। ठीक, अब लीप ईयर का नॉर्मल ईयर में ये है आपकी नॉर्मल ईयर, क्योंकि 97 में 4 से भाग नहीं हो सकता, तो ये है आपकी नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर का लीप ईयर में कैलेंडर कभी भी मैच नहीं करता। अब इस कैलेंडर की रिपीटेशन को और आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, तो और आगे बढ़ाए तो हम पहुँचे 1 अप्रैल 1905 में, तो यहाँ फ्राइडे था, तो नेक्स्ट डे क्या हो गया आपका, सैटरडे। फिर 1906 में संडे, फिर 7 में मंडे, 8 में वेडनेसडे और 9 में जाके थर्सडे आया। प्यारे बच्चों आप देख सकते हो 1897 में जो दिन थर्सडे आया वो 1909 में थर्सडे आ रहा है 1 अप्रैल को। अब मैंने इसी डे को ना चेक करना शुरू किया, तो मैंने सोचा कि एक बार और चेक कर लेता हूँ। अप्रैल, मई, जून, जुलाई आगे तो अब सारे मैच करेंगे, क्योंकि फरवरी वाला गड्ढा पार हो चुका है। लेकिन अगर जनवरी में जाऊँ तो 1 जनवरी 1909 को मैंने दिन शुक्रवार चेक किया। अब 1 जनवरी 1897 में भी मैंने दिन चेक किया, तो भी शुक्रवार आया। चेक करने की विधि क्या है, ऐसे डेट लिखेंगे, 1 साल पीछे जाएंगे, कोड लिखेंगे और उसके बाद और डेज लिखते हुए निकाल लेंगे। हमारा पूरा मेथड ऑड डेज मेथड पे चलता है, विषम दिन पे। ठीक है, कोड लिखने की, याद करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे के लिए मंडे का 1 और ट्यूसडे का 2, इस प्रकार से याद करना है। आगे बढ़ते हैं। 1 अप्रैल 1897 में यहाँ पे मैच कर दिया। 1 अप्रैल 1909 और 1 अप्रैल 1897 में थर्सडे दोनों का यहाँ पे आप मैच कर ही रहा है, आप ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ भी थर्सडे था और यहाँ पर भी 1909 में जाके ये भी थर्सडे आया। तो थर्सडे 1 अप्रैल 1897 में, 1 अप्रैल 1909 में थर्सडे मैच कर रहा है। और जनवरी में भी अगर मैच करते हैं तो 1 जनवरी 1909 को 1 जनवरी 1897 दोनों में शुक्रवार मैच कर रहा है। इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों, फरवरी से पहले और फरवरी से बाद में ये मैच कर रहा है, रिपीट कर रहा है, अपने आप को दर्शा रहा है, दोहरा रहा है। फरवरी की बात करें तो 1909 में फरवरी आएगी नहीं, क्योंकि 4 से भाग नहीं होता, लीप ईयर नहीं है। 1897 में भी लीप ईयर नहीं है, तो फरवरी की 29 फरवरी की टेंशन ही हमारी ख़त्म हो चुकी है। ठीक, अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो आंसर आएगा हमारा 1909, यानी कि 1897 वाला जो कैलेंडर है वो अपने आप को रिपीट कब करेगा, 1909 के कैलेंडर में। बहुत ही अच्छा सवाल है प्यारे बच्चों, जल्दी से जल्दी तैयार कर लीजिए, आग लगा दीजिए, गर्दा मचा दीजिए, कैलेंडर टॉपिक में धुआं मचा दीजिए, जिससे इसमें नंबर आपका एक भी छूटे नहीं। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। प्यारे बच्चों।